जय हिंद साथियों, आप सबके विशेष मांग पे मैंने आज दूसरा मैं पैसेज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ और देखेंगे इसको किस तरीके से एक एक लाइन करके मैं आपके सामने सोल्व करता हूँ। जरा देखिएगा, पहले इस पैसेज को समझना जरूरी है। मेरे साथ साथ आप यहाँ पे देखो और इस चीज़ को समझो कैसे बनाते हैं। ओके, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies and evaluating learning outcomes। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस एक ही साथ आपके सामने दे दिया है। मैं इसको तोड़ तोड़ करके आपके सामने छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको समझाते जाता हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो अभी कंपटीशन का तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना रीडिंग स्किल इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को समझना है, तो पैसेज एक ऐसा ब्रांच है जो आपके इंग्लिश को ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग करता है, ये मजबूत करता है ना। ओके, तो ऐसे भी आपको पर डे एक पैसेज जरूर सोल्व करना चाहिए, या नहीं सोल्व कर सकते हो तो आप मेरा वीडियो देखो आराम से, है ना। ओके, धीरे धीरे आप खुद ही सोल्व करने लगिएगा, आप खुद ही बोलिएगा नहीं सर बहुत फ़ायदा कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग क्या होता है? ये स्व अध्याय समझते हो, सेल्फ स्टडी समझते हैं ना जी। ओके, तो सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय का एक बहुत ही गहरा मीनिंग, ब्रॉडेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा गहरा, ऐसे बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे गहरा के सेंस में, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा अर्थ है। डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे प्रोसेस को दर्शाता है जिसमें इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति जो है वो खुद से इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव मतलब होता है कि खुद से वो जिम्मेदारी लेता है, खुद से वो काम करना शुरू करता है, या तो किसी के मदद से या तो बिना किसी के मदद से, लेकिन वो खुद से काम करना शुरू करता है। इन डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स, डायग्नोसिंग मतलब होता है पहचान करना, तो क्या पढ़ना है, क्या उसको पढ़ने की जरूरत है, ये पहचान करने के दौरान। फॉर्मुलेटिंग लर्निंग गोल्स, क्या पढ़ना है, कितना, क्या उसका लक्ष्य है, इस चीज़ को प्लानिंग करने के दौरान। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, पढ़ाई करने के लिए कौन कौन से साधन का जरूरत है, इस चीज़ की पहचान करने के दौरान। एक एक चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ की पहचान करने के दौरान। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचान करना हो गया। चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ कौन से पढ़ने का तरीका अपनाना, इस चीज़ को पहचानना, चुनना। इसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग मतलब होता है लागू करना। क्या हो जाता है? लागू करना। तो उसको लागू करने के साथ ही साथ एक तरीके से उस पढ़ने से क्या उसका फायदा होगा, इन सब चीज़ों को जज किया जाता है किस चीज़ में? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। ओके, Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि अपने पूरे जीवन में वो कह सकते हो कि नए नए नॉलेज को सीखे, है ना, और कह सकते हो कि अपने आप को एक तरीके से दक्ष करे। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या ज़रूरत है। One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people who sit at the feet of teachers passively waiting to be taught। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़, एक कारण इसके पीछे ये है, मतलब ये पता चला है कि वैसे लोग जो खुद से पढ़ने को लेकर के प्रेरित होते हैं, वो उन लोगों की तुलना में जो लोग टीचर के यानी शिक्षक के पास जा करके बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि उनको पढ़ाया जाएगा, उन लोगों की तुलना में ये खुद से बहुत ही ज़्यादा सीख जाते हैं। ओके, द सेकेंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इन ट्यून विथ आवर नेचुरल प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है ये कह सकते हैं कि हमारे मानसिक विकास के लिए ये एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कि आप आराम से एक एक चीज़ को जितना आपको ज़रूरत है उतना आप सीखते जाते हो। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि पूरा का पूरा पैसेज और आपके सामने जो बचा हुआ है वो आ जाए, है ना बाबू। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको कहा जा रहा है एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग इज डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ्स टू बिकम इंक्रीजिंग सेल्फ डायरेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही साथ मैच्योर होने का सबसे जो जरूरी हिस्सा है वो ये है कि हम खुद से अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ खुद से अपने आप इनिशिएटिव लेकर, अपने आप जिम्मेदारी लेकर के क्या कर सकते हैं कि आप अपने तरीकों को अपना करके इस चीज़ में हम आगे बढ़ें।
The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning। ध्यान दीजिएगा, तीसरा रीज़न ये है कि कई कह सकते हो कि जो शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, जो नया इसमें विकास हुआ है, वो जो लोग सीखते हैं उनके ऊपर बहुत ही बड़ा, बहुत ही भारी जिम्मेदारी दे देता है, जो कि कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनको खुद से प्रेरित होकर के पढ़ने की ज़रूरत है ना। To meet the challenges in today's instructive environment, self-directed learning is most essential। ध्यान दीजिएगा, और आजकल के जिस तरीके के चैलेंजेज हैं, जिस तरह के कह सकते हो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आजकल के समय में, आजकल का जैसा वातावरण है उसके अनुसार ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है, यानी स्व अध्याय जिसको बोल सकते हैं, या खुद से प्रेरित होकर के पढ़ने का जो क्षमता, जो इच्छा जो बोल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है बाबू, ओके। चलिए अब एक एक चीज़ करके इसके क्वेश्चंस को आपके सामने रखते हैं, देखते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, बताओ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, कौन सा ऑप्शन होगा? पहले आप टाइप कीजिए नीचे, देखते हैं सही ऑप्शन टाइप करते हैं कि नहीं। टाइप कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सही टाइप किए हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये इनिशिएटिव लेता है या तो किसी की मदद से या बिना मदद के। ओके। 47 देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत है क्योंकि ये कम चैलेंजिंग है। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ये लोगों को मदद करता है ज़्यादा सीखने में और अच्छे तरीके से सीखने में। इट इज़ अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, क्या ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा इफेक्टिव मेथड है। इट इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, क्या आजकल सीखने का नया तरीका है? तो नहीं बाबू, ये चीज़ों को ज़्यादा बेहतर सिखाता है और अच्छे तरीके से सिखाता है ना। सही ऑप्शन बी हो जाएगा और आप लोग भी बिल्कुल सही हो। चलो क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से देखो और कौन सा सही होगा, बताओ जरा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब क्या है, बताइए, क्या समझते हैं इसी से? सेल्फ डायरेक्टिव एक्टिव लर्निंग मतलब कि एक ऐसी लर्निंग जिसको आप खुद से अपनी मर्जी से आप करते हो, पैसिव किसी दूसरे के द्वारा करते हो, कंपल्सरी मतलब आपके ऊपर प्रेशर होता है, रिपल्सिव भी उसी टाइप को शो करता है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना बाबू। ओके। द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार आजकल का मॉडर्न इन्वायरमेंट कैसा है, बताइए। ये चीज़ तो आराम से बता सकते हैं, लिखा हुआ भी उसमें डायरेक्ट पैसेज से दिया गया। जल्दी सुनिए, जल्दी ढूंढिए कौन सा होगा, है ना। तो आप देखे थे एक जगह पे, हम आपको दिखा भी देते हैं पैसेज में। आजकल का जो चैलेंजेज है वो इंस्ट्रक्टिव है। कैसा इंस्ट्रक्टिव है? देखो तो ऑप्शन में दिया इंस्ट्रक्टिव, तो ऑप्शन में देखो इंस्ट्रक्टिव दे दिया है ना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग, डायग्नोजिंग मतलब होता है पहचान करना, तो डायग्नोजिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो डायग्नोजिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पहचान करना, आइडेंटिफाइंग हो जाएगा। हो गया ना बाबू? ओके, आइडेंटिफाई मतलब ही पहचान करना। तो चलिए आज का भी पैसेज कंप्लीट हो गया। शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए तो, है ना। और भी अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।